अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.8 है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और इसमें हमें क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ प्लविंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ रुपीज़ एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। इसमें हमें कहा गया है कि एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, यानी कि इस तरह का एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें क्या कहा है कि उन्होंने हल चलाया है। ठीक है, हल चलाते हुए जो टोटल कॉस्ट लगी है वो कितनी उनकी लगी है, 2450 रुपीज़ लगी है। अब उन्होंने कहा है कि जो है ये एक इसका जो है यानी कि 100 स्क्वायर मीटर का एक उनका फील्ड लिया, यानी कि एक हिस्सा था जिस पर वो 2 रुपीज़ का उन्होंने क्या किया है, प्लविंग की है। तो उन्होंने अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी एक साइड की लेंथ हमने जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्लविंग इन स्क्वायर फील्ड, कितनी इन्होंने हमें कॉस्ट दी हुई है, इज इक्वल टू 2450 रुपीज दी हुई है। ठीक है, अब हमने नीचे वाली स्टेटमेंट लिखनी है कि कॉस्ट ऑफ प्लविंग इन 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर में कितने रुपीज उन्होंने लिए हैं, 2 रुपीज़ लिए हैं। ठीक है, अब हमने जो है इसकी लेंथ मालूम करने के लिए और ये मालूम करने के लिए कि एक स्क्वायर मीटर में कितने रुपीज़ लगते थे, तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्लविंग इन 1 मीटर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे हम रख देंगे। ठीक है, 200/2 लिख देंगे। आगे फिर हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ प्लविंग इन रुपीज 2450 रुपीज द एरिया। अब हमने एरिया सबसे पहले मालूम करेंगे। यहां पर अब हम क्या करेंगे कि 100/2 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो हमारे पास कॉस्ट थी उसके साथ। अब 2 को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, यानी कि हम इसको डिवीजन में लिखते हैं 2450, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 1s are 2 हो जाएगा, फिर नीचे 4 आ जाएगा, 2 2s are 4, फिर नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 0 आ जाएगा, फिर 2 2s are 4 और यहाँ पे 1 और 0 रह जाएगा, 2 5s are 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, इसको काट के 12,025 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 1225 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 122500 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने जो है वो जो है एरिया है हमारा, यानी कि स्क्वायर मीटर आ गया एरिया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, यहां पर देखें हमारे पास स्क्वायर मीटर आया है, तो इसको अब खत्म करने के लिए यानी कि मीटर का स्क्वायर आया है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, तो क्या इसको अंडर स्क्वायर रूट में लिख देंगे 122,500 मीटर स्क्वायर को। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा, यानी कि सिंगल हमारे पास आ जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन में लिख देंगे 122500 और सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, राइट साइड से 1 पेयर 2 और 3 पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर 12 है, हमने यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि हमारा या तो यही आए, यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। जैसे कि 3 3s are 9 होता है, 4 4s are 16, 16 जो है वो इससे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 3s are 9 कर देंगे। 12 में से 9 माइनस किए 3 रह जाएगा, इस 3 को और इस 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइडर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
उसके बाद हम अगले पेयर को नीचे उतार देंगे, यहाँ पे 2 यानी कि 3 2 5 हो गया। तो यहाँ पर 6 के साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यही आए या फिर इससे छोटा है। यहाँ पर देखें हमारे पास 5 है एंड पे, तो 5 5 25 होता है, इसलिए हम 6 के साथ 5 लगाकर देखते हैं। 6 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 6 30, 30 में जब 2 प्लस किए 32 हो जाएगा। ये देंगे यही हमें रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब है हमने इसके साथ 5 लगाया, उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 325 आ गया। इसको माइनस किया तो 0 आ गया। अब देखें एंड पर हमारे पास जो है वो 0 का पेयर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस पेयर में से एक 0 हम ऊपर आंसर में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 350 आ गया। यानी कि ये हमें क्या यहाँ पर हो गया, लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ साइड क्या हमारे पास आ गई, 350 मीटर आ गया। देखिए यहाँ पर हमें टोटल लेंथ दी गई थी जिसमें मीटर स्क्वायर था, तो हमने सिंगल जो है यानी कि सिर्फ एक साइड का जो है हमने लेंथ मालूम करनी थी। उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने स्क्वायर रूट ले लिया था और उसके बाद हमारा जो आंसर है यानी कि इन तमाम साइड की 350 इसका है, 350 इसका है, 350 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा अगला सवाल है नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है कि आ स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर, कि हमारे पास एक जो है वो स्क्वायर एरिया है जिसकी टोटल जो लेंथ कितनी बताई है इन्होंने 6,500 मीटर स्क्वायर है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने एक वुडन फेंस लगानी है इसके चारों तरफ, यानी कि इस लॉन के चारों तरफ हमने वुडन फेंस लगानी है। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कि कितनी हमें ये रिक्वायर्ड होगी इसको लगाने के लिए, सबसे पहले हमने ये मालूम करना है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है कि व्हाट विल बी कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि एक तो हमने क्या मालूम करना है कि कितनी हमें यहाँ पर जो है वो फेंस लगानी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो फेंस हम लगाएंगे वो पर मीटर उसकी जो कीमत है वो 50 रुपीज़ है। इट्स मीन कि टोटल हमें कितनी कीमत जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन स्क्वायर, लॉन एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन कितना इन्होंने हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू 62500 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ साइड्स, क्योंकि हम ये मालूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी जो है वो ये फेंस रिक्वायर्ड है। तो इसका मालूम करने के लिए हमें, क्योंकि ये हमें ओवरऑल इन्होंने एरिया बता दिया, तो एक साइड मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर जो है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट में लिख देंगे और मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो इसके साथ कट जाएगा और इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर, इसको डिवाइडर में लिखेंगे 62500 मीटर। सबसे मीटर हटा देंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे राइट साइड से। लास्ट में हमारे पास 6 रह गया है, तो 6 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 है तो हमने कोई यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है जिससे आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास या तो 6 है या इससे छोटा डिजिट है। देखिए 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 जो है वो 6 से बड़ा है, इसलिए हम 2 2s are 4 लिख देते हैं। इसके बाद 6 में से 4 को माइनस किया, 2 रह गया। 2 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद हम अगले पेयर को नीचे उतार देंगे, यहाँ पे हमारे पास 225 आ गया और यहाँ पे 4 है। यहाँ पर हमने कोई ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो यही आना चाहिए या फिर इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है एंड पे, तो हम 5 के साथ करके देखते हैं, यानी कि 4 के साथ अगर हम 5 लगाते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5s are 25, 2 ऊपर कैरी चला गया, 5 4s are 20, 20 में जब 2 प्लस किया 22 हो गया। देखिए हमें यही रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 5 लगाया, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 225 आंसर आ गया।
माइनस किया तो नीचे 0 आ जाएगा। एंड पर देखें हमारे पास क्या है, द पेयर है 0 का, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक 0 ऊपर आंसर में लगा देते हैं इसकी बजाय। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक साइड लेंथ क्या मिल गई, लेंथ ऑफ साइड क्या मिली है, 250 मीटर मिल गई। अब यानी कि ये सिर्फ हमें एक साइड की मिली है। अब हम क्या मालूम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे। स्क्वायर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या, या देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, इट्स मीन कि हमें जो है यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई एल, यानी कि सेम होता है, सेम लेंथ होती है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे। जिस तरह कि हम जब रेक्टेंगल का जब हम मालूम करते हैं तो उसमें हम 2L मल्टीप्लाई 2W लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चारों साइड सेम होती हैं इसलिए हम 4 मल्टीप्लाई एल लिख देंगे। एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ हमें क्या रिक्वायर्ड हुई है, एक साइड की 250 इज इक्वल टू 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 पर कैरी चला गया, 4 2s are 8 और 8 में जब 2 प्लस किए 1000 मीटर आ गया। इट्स मीन कि ये जो चारों साइड्स हैं उसके टोटल मिला के लेंथ कितनी हमारे पास आ गई, 1000 मीटर आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या कहा गया था कि आपने जो है वो लेंथ मालूम करनी है, उसके बाद जो है हमें उसके फेंस के बारे में मालूम करना है कि हमें कितनी फेंस रिक्वायर्ड होगी। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 1000 मीटर है, तो इट्स मीन कि हमें जो फुल जो फेंस रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 1000 मीटर ही होगी। अब हमने जो है वो अगला मालूम करना है कि 50 रुपीज़ कितना मिल रहा है 1 मीटर का, तो हमें कितने रुपए और रिक्वायर्ड होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फेंस पर मीटर कितनी उन्होंने बताई है, 50 रुपीज़। तो अब टोटल हमारे पास कितने मीटर हमें ज़रूरत थी, कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर मीटर, इतनी ही हमें फेंस रिक्वायर्ड थी ना, ये 1000 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50,000 हमारा आंसर रुपीज़ हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ साइड मालूम की थी, यानी कि जितनी साइड्स की लेंथ होगी उतनी ही फेंस की ज़रूरत होगी, जो कि हमें 1000 मीटर मिल गया। उसके बाद हमने कीमत मालूम करनी थी, हमने जो पर मीटर जो हमें कीमत दी गई थी हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ के, जितनी हमें लेंथ दी गई तो उससे हमें क्या आंसर मिल गया 50,000। जी ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन थे। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आता या कुछ कहीं कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।